नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि रामायण की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घने तपोवन में महर्षि वाल्मीकि ध्यान में लीन थे। उनका जीवन तप, संयम और आत्मचिंतन से भरा था। लेकिन उस दिन उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था कि क्या इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य कभी जन्मा है जो सत्यवादी हो, दयालु हो, धैर्यवान हो और धर्म के लिए त्याग करने का साहस भी रखता हो। तो वाल्मीकि जी सोचने लगे, आज लोग लाभ के लिए सच छोड़ देते हैं और सुविधाओं के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा भी हुआ है जो हर परिस्थिति में धर्म पर अडिग रहा हो? इसी सोच के बीच आश्रम में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। यह कोई साधारण आगंतुक नहीं थे, ये थे देवर्षि नारद। वाल्मीकि जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। कुछ क्षण शांत रहने के बाद वाल्मीकि जी ने अपना प्रश्न दोहराया, हे देवर्षि, क्या ऐसा कोई मनुष्य वास्तव में इस संसार में हुआ है जो हर गुण से परिपूर्ण हो? नारद जी ने मुस्कुराते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, राम। बस एक नाम, लेकिन उस नाम में पूरा धर्म समाया हुआ था। नारद जी बोले, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो शक्ति पाकर भी विनम्र रहेगा। वह पिता की आज्ञा के लिए राज्य छोड़ देगा, वन में जाएगा, कष्ट सहेगा, लेकिन कभी अधर्म का साथ नहीं देगा। वाल्मीकि जी ध्यान से सुनते रहे। नारद जी आगे बोले, राम युद्ध करेंगे, लेकिन क्रोध से नहीं, मर्यादा से। वे शत्रु को भी अपमानित नहीं करेंगे और विजय के बाद कभी अहंकार नहीं करेंगे। राम राजा होंगे, लेकिन पहले एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति और एक आदर्श मानव होंगे। तो ये सब सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय भर आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू आनंद के थे। उसी क्षण वातावरण दिव्य हो गया। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे वाल्मीकि, यही वह कथा है जिसे संसार को जानना चाहिए। तुम श्री राम के जीवन को शब्दों में बांधोगे और यह कथा युगों युगों तक मनुष्य को राह दिखाएगी। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल माध्यम बनूं, कथा तो स्वयं राम की है। आज के समय में जब लोग कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं, समय खराब है, तब रामायण हमें याद दिलाती है कि हालात जैसे भी हो, धर्म नहीं बदलना चाहिए। रामायण देवता बनने की कथा नहीं है, रामायण इंसान बने रहने की कथा है। यहीं से रामायण की यात्रा शुरू होती है। तो आने वाले भागों में हम जानेंगे कि कैसे अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र की कामना करते हैं और कैसे राम का जन्म इस धरती पर धर्म की आशा बनता है। अगर यह कथा आपके मन को शांति दे गई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।